नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी मार्केट इंजीनियर्स में। दोस्तों आज हम लोग आईटी क्षेत्र की एक मिड साइज कंपनी को एनालाइज करेंगे जिसका नाम है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। वैसे भी आईटी सेक्टर आजकल चर्चा में बना हुआ है, तो एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के लॉन्ग टर्म चार्ट को हम लोग एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अभी ये किस वे में चल रहा है और आगे क्या होने की संभावना है। आपके सामने पेश है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज का मंथली चार्ट। दोस्तों हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं 3 जुलाई 2017 से एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने अपने इम्पल्स की शुरुआत की, जहां इम्पल्स को फॉलो करते हुए इसने अपने वेब काउंट को कंप्लीट किया है। इसके फर्स्ट वेव को हम लोग देख रहे हैं 3 सितंबर 2018 में कंप्लीट हुआ है, जिसमें 14 मंथ्स का समय लगा है। वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इम्पल्स के दौरान वॉल्यूम में एक्सपेंशन हुआ है और फिर जब फर्स्ट वेव कंप्लीट करके ये करेक्शन में चला गया तो वॉल्यूम में कंप्रेशन हुआ है। सेकेंड वेव में इसमें 20 मंथ्स का समय लगा है, 21 एक फिबोनाची नंबर उसके आसपास का समय है। और यहाँ पे सेकेंड वेव कंप्लीट करने के बाद फिर ये थर्ड वेव में चला गया है, थर्ड वेव जो कि काफ़ी स्ट्रांग होता है और इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम की एक्टिविटी भी काफ़ी बढ़ गई है, वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिला है। और थर्ड वेव इसने 20 मंथ्स में कंप्लीट किया, 21 एक फिबोनाची नंबर है। थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद फिर ये करेक्शन में चला गया और अभी भी करेक्शन में ही चल रहा है। और अगर हम इस करेक्शन के कंस्ट्रक्शन को एनालाइज करें तो देख पा रहे हैं ये फ्लैट का कंस्ट्रक्शन ये कर रहा है, जिसके सबऑर्डिनेट वेव्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ए वेव, बी वेव और अभी सी वेव में चल रहा है। ए वेव के अगर हम कंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो इसमें देख रहे हैं 6 मंथ का समय लगा है और इसके सबऑर्डिनेट वेव्स को अगर हम देखते हैं तो इसमें देख रहे हैं ए, बी एंड सी। सिमिलरली बी वेव के अगर हम समय को देखें तो इसमें 25 मंथ्स का समय लगा है। 21 एक फिबोनाची नंबर है और इसका अगर हम सबऑर्डिनेट वेव्स को देखते हैं तो इसमें ए, बी और ये पूरा सी वेव है। सी वेव के अगर हम इंटरनल काउंट को देखें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 और सी वेव को अगर हम देखते हैं तो 18 मंथ का समय इसमें अभी तक लग चुका है और इसके अगर हम इंटरनल काउंट को देखें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 में भी चल रहा है। टोटल समय को हम देखते हैं तो 49 मंथ का समय इसमें अभी तक लग चुका है। नियो के टाइम सीक्वेंस के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो जब भी ए वेव में बी वेव से कम समय लगता है तो सी वेव में जो समय लगता है नॉर्मली देखा गया है कि बी वेव के बराबर लगने की संभावना होती है। तो यहाँ पे भी ये संभावना है कि सी वेव में 25 मंथ्स के आसपास का समय लग सकता है, मतलब यहाँ से भी 6 महीने का समय इसमें लग सकता है। और अगर हम उसी समय को अगर हम 49 में ऐड करते हैं तो 55 का नंबर आता है जो कि फिबोनाची नंबर है। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि सी वेव में अभी फर्दर हमको 6 महीने का समय करेक्शन में बीत सकता है। अगर हम प्राइस के लिहाज से देखते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि जो बी वेव है वो ए वेव के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर नहीं जा पाया है, तो ये संभावना है कि सी वेव जो है वो ए वेव का जो एंड पॉइंट है, जो लोअर पॉइंट है वहाँ तक आ सकता है। मतलब कि ए वेव का जो लोअर पॉइंट है वो 2900 के आसपास का है, अभी 3500 के आसपास प्राइस चल रहा है, तो यहाँ से भी 600 रुपये के आसपास का डाउनफॉल इसमें प्रोबेबिलिटी बना हुआ है कि 600 रुपये का इसमें डाउनफॉल हो सकता है। तो अगर हम पूरे एनालिसिस को कंक्लूड करें तो ये कह सकते हैं कि इसमें 6 महीने के आसपास का करेक्शन में समय इसमें अभी लग सकता है और प्राइस के लिहाज से देखें तो 600 रुपीज़ के आसपास का डाउनफॉल इसमें फर्दर देखने को मिल सकता है। पर जब भी ये हमारा सी वेव कंप्लीट होगा और यहाँ पे उसके बड़े टाइम फ्रेम का फोर्थ वेव कंप्लीट होगा तो एक हमको फिफ्थ वेव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। वॉल्यूम के लिहाज से हम देख रहे हैं तो वॉल्यूम में देख रहे हैं कि यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद वॉल्यूम हमारा यहाँ पे करेक्शन में कम होता चला जा रहा है और धीरे धीरे वॉल्यूम ड्राई होता जा रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में करेक्शन कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है। तो बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज का बना हुआ है, जो कि नियो के टाइम सीक्वेंस रूल को और नियो के रूल को फॉलो करते हुए इम्पल्स और करेक्शन के रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय हम लोग देखेंगे कि वेव अपने आप को कैसे अनफोल्ड करता है, पर अभी तक का जो चार्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 6 महीने का इसमें करेक्शन लगभग और प्राइस में लगभग 600 रुपीज़ के आसपास का डाउनफॉल फर्दर देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से है, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।